जैसे कि कुछ चर्चा करते हैं चुनावी को लेके, क्योंकि चुनाव की डेट हमारे नजदीक आ चुकी है। जैसे हम कुछ एक भाई साहब है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे चुनावों को लेकर कुछ वार्तालाप करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? तो जैसे कि आप ठीक है, तो आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, सब वही हुई जी। आपकी माता जी कहाँ की रहने वाली है? जी, माता जी हमारी बागी मंडी की है माता जी। जी, तो सर क्या है कि देखिए बीजेपी का आप जैसे कि देख रहे हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, काफी पार्टियां हमारे जोर जोर से तैयारी में लगी हुई हैं। तो इस पार्टी के इन पार्टियों में और अपने विचारधारा रखने के लिए क्या ऐसा उद्देश्य आपने अपना लक्ष्य बनाया है जो आप चुनावों को लेकर कुछ चर्चा अपना लोगों को सुनाना चाहते हैं? देखिए, ऐसे सभी पार्टियों का अपना अपना बहुमत के अनुसार अपना अपना काम किया उन्होंने जी। और बीजेपी के कुछ कार्य ऐसे हुए हैं कि इस वक्त देश के लिए जो हमारे हिंदुस्तान के लिए लाभकारी रहे जी। परंतु कुछ बंदों ने ऐसा काम किया है देश के हित करने के लिए कि पार्टी का बदनाम करना चाहते हैं जी। वो की सरासर गलत है। किस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं? बीजेपी को जी। वो इसलिए कि उन्हें ज्ञान तो है नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और हम ये चाहते भी थे कि बीजेपी हमारा कोई बाहरी जो बाहर विदेशों में जो चल रहा है वो हिंदुस्तान में ना लाए, परंतु मोदी जी ने वो करके दिखला दिया जो आज तक किसी पार्टी ने दिखाया नहीं है। और वो भी उन्होंने इस पार्टी ने एकदम नहीं किया है। ये भूमिका जब से देश आजाद हुआ है, जब से पार्टियों का अलग अलग हुई हैं, तब से कितनी पार्टियां बन गई जिनकी कोई दायित्व औचित्य नहीं है इतनी पार्टियों का। पार्टी एक हो या दो बंदे दो लड़ते हैं, या दो पहलवान एक पहलवान से लड़ लेता है। अब इतने पहलवान उतार दिए हैं कि इसमें पब्लिक बिल्कुल निराश हो गई है कि हम किसको क्या करें। जब वो कुछ करना चाहते हैं तो बाहर की कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कुछ बंदों को हमारे भारत में उबाल लाती हैं कुछ देके, और हमारे कुछ बंदों को वो भड़का देती है। उमेश जी, क्या है कि दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा सिलेंडर कुछ टाइम पे 700, 500, 400 मिलता था, आज सिलेंडर 1000 हो गया है। तो जो घरेलू महिला है और जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उन पे तो बहुत सारी विपदा आ रही है, तो वो कैसे इसका संविधान होगा? इसका निराकरण राजा करता है, राजा पिता समान होता है, और वो निर्णय सही कर रहे हैं योगी मोदी जी अपना कि जो रुपए हैं आज हमें नाज फ्री में मिल रहा है, तेल भी फ्री में मिल रहा है, रिफाइंड भी फ्री में मिल रहा है, और चना खिलाती थी माँ बाप पहले बच्चों को शेर बनाने ताई, वो योगी मोदी जनता को शेर बना रहे हैं इसलिए कि आने वाले कल में तुमको ही देश संभालना, मैं अकेला क्या करूंगा इस देश के ताई। योगी मोदी नहीं लड़ेंगे युद्ध, लड़ना जनता को ही है। जनता अपनी हिफाजत नहीं करेगी तो बात थोड़ी आएगा। बच्चे मैदान में उसने बता दिए, बच्चों को तगड़ा कर रहा है व्यक्ति, उसकी अच्छाई नहीं सोच रहे, सिर्फ उसकी बुराइयों को लेकर चल रहे हैं। जब तुम सारी बुराइयां कहोगे तो फिर अच्छाई कहाँ दिखेगी सामने वाले? प्रियंका गांधी जी कह रही है कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं जीत के भी दिखाऊंगी। उनकी विचारधारा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस पहले कहना और करने में फर्क होता है जी। आज तक सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जो सम्माननीय है, जवाहरलाल नेहरू और भी सम्माननीय है, उन्होंने देश के लिए जितना हित किया वो अपना एक दूसरा नेता एक दूसरी बुराई करता है, हमें इससे कोई दायित्व नहीं है, इस बारे में हम ध्यान नहीं लेते। जो अपना मोदी जी आज कर रहे हैं बढ़िया है, मोदी चले जाएंगे कल को वही उसकी बुराई करेंगे, अच्छा ही नहीं देखता। अरे उनकी अच्छाइयाँ देखो, अच्छाइयों से अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, बुराइयां नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक विचार आएंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छे विचार आएंगे। आज जनताओं को भ्रमित करने देता है, हर पार्टी एक दूसरी लग रही है क्या। अब प्रियंका जी कह रही हैं बेटी, हाँ भारत की बेटी हैं आप, और हर लड़की बेटी है भारत की, जो भारत में पैदा हुई है, चाहे कोई भी जात बिरादरी की हो। ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की लड़की हैं तो आप देश की लड़की हैं, नहीं, हर लड़की देश की बेटी है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, चाहे वो किसी भी कौम जाति बिरादरी हो। क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा
धर्म है जिसमें 300 संप्रदायों को समानता मिली हुई है, वोट का अधिकार मिला हुआ है। विदेशों में किसी को अधिकार नहीं मिला है। आज हमारे विदेश में हिंदुस्तानी इतने व्यक्ति हैं नौकरी पे, क्यों गए कि यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है, विदेशों में सम्मान उनको मिल रहा है, वरन उनको अधिकार नहीं मिला वहाँ, यहाँ अधिकार मिला हुआ है। अधिकार मिलने के बाद में भी बच्चे बौखला रहे हैं, क्यों कि वो दौड़ रहे हैं पर उनको ज्ञान ही नहीं है कहाँ दौड़ना है। महंगाई। अब प्रियंका गांधी कुछ ऐसा ठोस काम तो करें देश के लिए, उस धरोहर जो पैसे हैं या कोई त्याग करें, कोई ऐसा काम करें जनता के प्रति, अच्छा ही देख रहे नहीं है। तो क्या ओबीसी मुसलमान के वोट ले पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो ये भ्रमित करेंगे जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं वही कुछ वोट डाल सकते हैं, नहीं तो जनता बहुत जानकार है, समझदार, जो जनता पढ़ी लिखी है, हर कौम में पढ़ी लिखी है और वह नहीं डालेगी। बस कुछ बंदे जो खान पीने वाले उल्टे सीधे हैं वही कर सकते हैं गड़बड़ी, और कोई कुछ नहीं करेगा। और इस प्रकाश में देश का प्रकाश जो फैला रही है वो इस वक्त बीजेपी फैला रही है, समझे। सोनिया गांधी जी भी आई, उन्होंने कुछ नहीं करा, वो भी आए, अब ये कह रही है कहना और करने में बड़ा अंतर है। बेटी का दायित्व निभाएंगी, कुछ करके दिखाएं तो जनता उनके साथ होगी, ऐसी बात नहीं है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कोई वीर पुरुष निकले तो सही, कोई लेडीज वीर। हमारे राज्य में, बीजेपी के राज्य में लड़कियों का सम्मान है और लड़कियों के ताही ही सारा ही दायित्व लड़कियों का, क्योंकि रामचंद्र के आगे एक ऐसा कलयुग आएगा, आदमियों ने अत्याचार करते हैं, आज भी लेडियों से इतना अत्याचार करते हैं, घर में अपनी बहू बेटियों को अपशब्द कहते हैं और सालों मारते हैं, पीटते हैं। मैं कह रहा हूँ व्यक्तियों को घर से निकाल के सरकार सालों घोड़ा बना के मारे। योगी जी ये अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रकाश में लगे हुए हैं जी, प्रकाश फैलाने में जी। परंतु तुमको ये मालूम है, क्या इनको भगवान का एक दूत माना जाए? नहीं, दूत नहीं, तो भगवान की बड़ी कृपा है इन पर जी। दूत तो पीर फकीर होते हैं जो कि मार्गदर्शन देते हैं हर युग में। राम के पास भी थे, कृष्ण के पास भी थे, हर युग में आते हैं, भगवान थे वो। अब बहुत से आदमी कहते हैं भगवान नहीं थे जी। भगवान नहीं थे तो भैया रोम में तुम ब्रह्मांड दिखा दो, मुझे तो कोई लगता नहीं माई गला इसे दिखा दे। वह थे शक्ति, उन्होंने ये दिखा दी कि हाँ हम हैं। आपकी नजर में बीजेपी जीतेगी? हाँ, मेरा तो पूर्ण विश्वास ही है और मैं 24 साल से यही कर रहा हूँ कि अच्छा हर पार्टी का मैंने साथ दिया है। मायावती जी जानकार हैं पर वो चुप बैठी हुई हैं, क्यों कि बीजेपी ने उनको बढ़ाया है। आज मायावती की जो छाप है वो बीजेपी की वजह से है जी। नमस्कार उमेश जी। जैसे कि दोस्तों आपने हमारे उमेश जी की चर्चाएं सुनी होंगी, बने रहिए इसी तरह से चर्चाओं में। नमस्कार। अब सिलेंडर